कल के जो आपके जवाब थे वो बड़े इंटरेस्टिंग रहे। किसी ने सोनू निगम, किसी ने मुकेश कुमार, किसी ने मोहम्मद रफ़ी, मज़े की बात किसी ने लता मंगेशकर भी कहा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे बच्चों ने मेरा नाम भी लिखा। तो ये सब एक क्लास में मनोरंजन कराने के लिए, जब ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो हमें हंसाने के, बच्चों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं हमें हंसाने के, और हमारे पास भी कई सारे तरीके होते हैं कि हम भी उन्हें हंसा सकें। तो इससे क्लास का मनोरंजन हो जाता है बस इसलिए। बाकी हमारी क्लास तो ये 2-3 मिनट की है, हमें नॉलेज भी मिल रही है, थोड़ा एक दूसरे से हमारा इंटरेक्शन भी हो रहा है। तो आज का एक सवाल है मेरे बारे में, उसका जवाब दे करके फिर आगे बढ़ते हैं। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके और हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक फैमिली की तरह हो जाए, और उसी का मज़ा है। सवाल ये है, क्या आपने मेरी इतनी सारी वीडियोस, लगभग ये 23वीं क्लास है, मैं अलग अलग कलर के कपड़े पहन करके उसके अंदर मौजूद हूँ। आज आपको हमारी इन वीडियोस में जितनी भी हमने शर्ट्स, टी शर्ट्स पहनी हैं, आपको आज इस वीडियो के नीचे कमेंट में ये लिखना है कि सर यू लुक गुड, और आपको कलर बताना है। या आप कुछ मत लिखो, बस इतना कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर, जो भी आपको लगा हो, रेड कलर, ऑरेंज कलर। अब बात आती है सर आप तो मुझे किसी में भी अच्छे नहीं लगते, या सर आप तो हमें किसी भी शर्ट में जो है इतने ख़ास नहीं लगे, ये भी लिखो आप। क्योंकि सिर्फ अच्छाई 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 नहीं हो सकती ना, कुछ बुराइयां भी होती हैं, वो भी लिख सकते हैं आप। तो आज का हमारा कमेंट बॉक्स किससे भरा हुआ होना चाहिए कि कलर बताएंगे आप। सवाल हमारा ये है कि मैं इतने सारे कलर क्लास में पहन करके आया हूं और आगे भी आता रहूंगा, तो आपको कौन सा कलर ज़्यादा सूट करता हुआ लगा मेरे ऊपर, नीचे कमेंट में जवाब देंगे। अब क्वेश्चन नंबर पहला, इन ए जिफी। ये इन ए जिफी जो होता है ना, ये होता पलक झपकते ही, या समझ लो बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से। तो आंसर क्या लगा देंगे हम इसका, इन ए हरी। समय कम, ज्ञान ज्यादा। 5 मिनट के अंदर क्लास खत्म, 7 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, और जब पेपर दोगे तो इनमें से मिलेगा आपको। ये हमारा अनुभव है, इसे इस्तेमाल करें आप। इन डिफिकल्टी होता मुसीबत में, इन द वेल कुएं में, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और इन प्लेस ऑफ का मतलब होता के बदले में, के बजाय। आंसर हो गया तीसरा। ब्राउन स्टडी मीन्स होता है दीवा स्वप्न, दिन में सपने देखना। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, डे ड्रीम। या ध्यान रखना इसका आंसर ये भी है सिनोनियम, रेवरी। रेवरी भी डे ड्रीम होती है, ब्राउन स्टडी। तो ब्राउन स्टडी एक इडियम है जिसका मतलब होता है दीवा स्वप्न, दिन में सपने देखना। तो डे ड्रीम या रेवरी भी इसका सिनोनियम है। डिसग्रेस होता अपमान, जेलसी होती है ईर्ष्या, लॉयल्टी होती है हमारी वफादारी। फिर कॉन्क्वर मीन्स होता है जीत हासिल करना, या कह सकते हो आप हराना। हारना नहीं, हराना या जीत हासिल करना। तो सिनोनियम पूछा तो ये बन जाएगा, इसे पढ़ेंगे आप राउट। और अगर मान लो ये होता रूट, तो ये होता रास्ता, इसे रूट पढ़ते हैं। और सुनो, ये नाउन है, ये वर्ब है। तो कॉन्क्वर होता हराना या जीत हासिल करना, तो इसका सिनोनियम ये है राउट। इसका मतलब भी होता है हराना या जीत हासिल करना। लेकिन एक शब्द होता है रूट, इसे रूट पढ़ते हैं, इसमें ई है, ये रास्ता होता नाउन। और एक शब्द होता है रूट, ये जड़ होती है, जो जड़ होती किसी पेड़ वगैरह की। तो आंसर हमारा ये हो गया। लॉस होता है हारना, ये हारना है, एंटोनियम है ये इसका एंटोनियम है, इसका भी एंटोनियम है। सैड होता है दुखी, नोट होता है नोट करना कुछ, एलिगेंट होता शानदार, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत ज्यादा। सिनोनियम पूछा तो लगा देंगे एक्सक्विजिट, या इसका एक आंसर और हो सकता है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल वो FUL है, फुल, तो ये भी इसका सिनोनियम बन सकता। एनॉर्मस होता विशाल, जो आकार में बहुत बड़ा हो। डिलीजेंट होता मेहनती। सेलिब्रेटेड, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो, सेलिब्रिटी के रूप में हो, इस तरीके से। तो इसका सिनोनियम वो लगा देंगे। स्टेगनेंट एक बार पहले भी शायद किसी वीडियो में आया होगा, इसका मतलब होता है ठहरा हुआ। ये खास करके जो पानी किसी गड्ढे वगैरह में इकट्ठा हो जाता है उसके लिए लगाते हैं स्टेगनेंट वाटर।
और ये नुकसानदायक होता है, मच्छर वगैरह बैठते हैं वहाँ तो बीमारियाँ पनपती हैं। तो स्टेगनेंट वाटर इज़ नॉट गुड, मतलब ठहरा हुआ पानी जो किसी तालाब गड्ढे में होता है वो गलत होता। तो स्टेगनेंट हो गया ठहरा हुआ, लेकिन हमने क्या बताया एंटोनियम, तो लगा देंगे मूविंग, चलता हुआ। ये सिनोनियम है। स्टिल एडवर्ब भी होती, स्टिल एडजेक्टिव भी होता। जब ये एडजेक्टिव है तो कोई चीज़ शिथिल है, ठहरी हुई है। मान लीजिए आप कहीं गए और आपने एक छिपकली देखी, अब आपने छिपकली को पैर से मार के देखा डंडे से, तो वो मूवमेंट नहीं कर रही, रुकी भी है, मतलब मरी हुई है वो। तो आप कह सकते हैं द लिजार्ड इज स्टिल, तो वो मरी हुई है। तो ये जो चल नहीं सकता निर्जीव चीज़, उसके लिए कर सकते हैं आप स्टिल। तो ये सिनोनियम है, लेकिन ये एंटोनियम है। एक में होती है चोटी, जो शिखर होता, रियल होता असली। फिर एक्सप्लेन का मतलब होता बच्चों व्याख्या करना, समझाना, लेकिन ये इसका एंटोनियम है, क्योंकि ये होता उलझा देना, किसी को परेशान कर देना और वो कंफ्यूज हो जाएगा उसके अंदर, तो ये इसका एंटोनियम रहेगा। रेवेज बहुत बेहतरीन शब्द है, नष्ट करना, सिनोनियम है डेस्ट्रॉय। बिल्ड होता बनाना, कॉशन होता है हमारा सावधानी। तो ये हमारे फिर ईडियम और एंटोनियम सिनोनियम होगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। ब्रेक आउट का मतलब होता है फैलना, तो सिनोनियम क्या लगा देंगे स्प्रेड। बाकी सब नहीं है आंसर, लेकिन मीनिंग समझ लो। कोलैप्स होता है ढह जाना, गिर जाना किसी चीज़ का अपने आप। एक्सप्लोड होता है विस्फोट होना, और सेपरेट होता अलग करना। लेकिन आप ध्यान रखें ब्रेक आउट का मीनिंग स्प्रेड है, फैलना या फैलाना भी होता। अब सुनो, युद्ध फैल गया, जैसे बीमारी फैल गई, आग फैल गई, कोई खबर फैल गई, तो वो ब्रेकआउट के रूप में या बीमारी हो, ये ब्रेकआउट हो जाती है। जैसे अगर आप कहना चाहते हो तो कह सकते हैं द कोरोना स्प्रेड आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है ये फैल चुकी है। तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कोरोना ब्रोक आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ब्रोक आउट लगा दो। तो ब्रेकआउट फैलना होता तेजी से पूरी दुनिया में, पूरे गांव में, इस टाइप से। तो आंसर लगा देंगे हम इसका दूसरा। हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है, हमारी पढ़ाई भी हो गई और हमने एक दूसरे को करीब आने के कुछ मौके भी दिए। तो आप वो काम करें जो हम बता रहे थे आपको शुरू में, वही कि ये वाला कलर और ये वाला कलर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और अपने पर्सनल लाइफ के और ऐसे ही स्टडी के क्वेश्चन आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। शुक्रिया।